अस्सलामुअलैकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी क्रोशे का गुलाब। कुछ इस तरीके से हम इसे बनाएंगे जिसे आप क्रोशे के पॉट में रख सकते हैं। और पॉट की वीडियो पहले मैं आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ। अब हम देखते हैं कि हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए। तो हमें चाहिए होगा एक लाल कलर का यार्न। आप लोग अपनी पसंद का कोई और कलर भी ले सकते हैं। मोटाई आप लोग इसकी देख लें, मैंने लोकल वाला लिया है। आप लोग कोई और लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। इसी के साथ साथ हमें चाहिए होगा सब्ज़ कलर का यार्न या धागा, और जिससे हम लोग बनाएंगे इसके पत्ते। साथ ही हमें चाहिए होगी धागा कट करने के लिए कैंची। और अब हमें साथ में चाहिए इस तरीके की वायर। अच्छा, इससे थोड़ी मोटे वाली मिल जाएं तो वो ज़्यादा अच्छी रहती हैं, या आप किसी क्राफ्ट शॉप से जो फ्लावर की डंडियाँ बनाने के लिए वायर इस्तेमाल होती है स्पेशल वाली, आप वो भी ले सकते हैं। फैब्रिक ग्लू साथ में इस्तेमाल होगी, मेरे पास वो नहीं है तो मैं UHU से ही काम चला लूँगी। यहाँ पे क्रोशे का हुक मैंने लिया है 1.25 mm यानी 1.25 का। इसी से या इससे थोड़ा बड़ा या थोड़ा सा छोटा आप लोग ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ़र्क वाला आप लोग नहीं लेंगे। ये हो गया हमारा सामान। अब हम शुरू करते हैं कि हमें इससे बनाना किस तरीके से है। तो सबसे पहले आप लोगों ने इस तरीके से धागे को लेना है और अपनी उंगली के ऊपर इसे इस तरीके से लपेटना है कि ये यहाँ पे X बन जाएगा। और अब कुरेशा हम डालेंगे पहले वाले धागे के नीचे से और दूसरे वाला धागा हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारी फिसलनी गिरा या स्लिप नॉट बन जाएगी। अब हम यहाँ पे चेन बनाना शुरू करेंगे। चेन हमें यहाँ पे बनानी है 43 यानी 43 चेन्स। और ये बनाने के बाद मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। ले, मेरी चेन जो है वो पूरी बन चुकी हैं। और अब हमने करना यह है कि सबसे पहले वाली चेन को छोड़कर जो दूसरे वाली चेन है ना, उसके अंदर हम लोग बनाएंगे एक सिंगल कुरेशा। और बिल्कुल इसी तरीके से आगे हम सिंगल कुरेशे बनाते चले जाएंगे। यहाँ पे मैं कुछ बना रही हूँ और इस पूरी चेन के ऊपर हमने बनाने हैं सिंगल कुरेशे। वो बना के मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि आगे आपने क्या करना है। लेकिन भाई पूरे सिंगल कुरेशे हमने बना लिए और अब हमारे पास होने चाहिए टोटल 42 सिंगल कुरेशे। अगर एक कम या एक ज़्यादा है तो आप दोबारा से चेक करें, आपकी कहीं पे गलती होगी। इसके बाद अब हमने बनानी है 2 चेन। 2 चेन बनाने के बाद अपना काम हम यूँ इस तरीके से पलट लेंगे। और ये जो हमारे पास पहला स्टिच है ना, इसके अंदर हम बनाएंगे डबल कुरेशे। 3 डबल कुरेशे बनाएंगे हम इसी भी स्टिच के अंदर। ये देखें, बिल्कुल इस तरीके से जिस तरीके से मैं बना रही हूँ, आप साथ साथ बनाते जाएं तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। 3 डबल कुरेशे बन गए। अब जो उससे अगले वाला स्टिच है उसके अंदर हम बनाएंगे एक सिंगल कुरेशा इस तरह से। अब उससे अगले वाला हमने छोड़ देना है और जो उसके बाद वाला है उसके अंदर हम लोग दोबारा से बनाएंगे 3 डबल कुरेशे, 1 2 और ये तीसरा डबल कुरेशा। और फिर दोबारा से जो अगला स्टिच है उसमें हम बनाएंगे एक सिंगल कुरेशा इस तरह से, और फिर एक छोड़कर दोबारा से 3 डबल कुरेशे, 1 2 और ये तीसरा डबल कुरेशा। अच्छा, इस तरीके से जैसे हमने अभी बनाया है ना, बिल्कुल इसी तरीके से हम इस पूरी जो हमारा चेन की तरह है ना ये जगह, हम इसके ऊपर पूरा इसी तरीके से बनाते जाएंगे। मैं ये बना के आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैंने सारे जो है वो इसी तरीके से बना लिए हैं और यहाँ पर हमारे पास पत्तियाँ बन गई हैं। और ये पत्तियाँ हमारे पास होनी चाहिए टोटल 14 पत्तियाँ हमारी यहाँ पर बन गई हैं। तो अब ये देखिए, मैं इसको एंड कर रही हूँ। यहाँ पे सिंगल कुरेशा बनाकर हम इसको ख़त्म कर देंगे। और अगली लेयर जो बनाएंगे या अगली रो बनाएंगे उसके लिए हम बनाएंगे 2 चेन। और अब काम को ऐसे पलट के जो हमारे पास पहले वाला है स्टिच उसके अंदर हम बनाएंगे 1 डबल कुरेशा, दूसरे वाले के अंदर हम बनाएंगे 2 डबल कुरेशे इस तरीके से। और जो फिर इससे अगले वाला यानी तीसरा है उसके अंदर भी फिर से 1 डबल कुरेशा, फिर से हम बनाएंगे 2 चेन। और उससे अगले वाले स्टिच में हम बनाएंगे स्लिप स्टिच, यानी इस तरीके से कुरेशा डाल के हमने लॉक जैसे करते हैं ना, बिल्कुल वैसे। फिर 2 चेन बना के फिर से ना वही तरीका हम करेंगे। पहले वाले के अंदर 1 डबल कुरेशा, दूसरे वाले के अंदर हम बनाएंगे 2 डबल कुरेशे और फिर उससे अगले वाले के अंदर हम बनाएंगे 1 डबल कुरेशा। अब हमने बनानी है 2 चेन और हम यहाँ पे बनाएंगे स्लिप स्टिच। जिस तरीके से हम लॉक करते हैं ना एंड पे, बिल्कुल उसी तरीके से धागा लेकर इस तरीके से हमने निकाल देना है। ठीक है, अब दोबारा से 2 चेन और वही तरीका, पहले में 1 डबल कुरेशा, अगले में 2 डबल कुरेशे, फिर 1, फिर 2 चेन बनाकर
हम बना लेंगे स्लिप स्टिच, यानी उसको इस तरीके से लॉक करते हैं ना, हमने लॉक कर देना है। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब बिल्कुल इसी तरीके से हमने इसको ना पूरा बना लेना है, ठीक है। ये पूरा बन जाता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि अब क्या करना है। ये देखें, अब ये पूरा बन चुका है। अब इसको एंड कैसे करना है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। आखिरी पत्ती यहाँ पे मैंने नहीं बनाई थी, मैंने कहा आपको आपके साथ साथ बना लूँगी, आपको दिखा दूँगी। पहले वाले में एक, दूसरे वाले में 2 डबल क्रोशे इस तरह से। इससे अगले वाले में दोबारा से 1 डबल क्रोशा बनाएंगे। अब 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पे जो हमारा स्लिप स्टिच है या लॉक करने वाला है वो हम इसी स्टिच के अंदर ले लेंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं धागे को कट कर देती हूँ और यहाँ पे इसको कट करना और इस धागे को सिक्योर मैंने कैसे किया है, यानी महफूज कैसे किया है, वो फिर मैंने थोड़ा सा वीडियो की स्पीड तेज़ कर दिया, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती। अब थोड़ा सा धागे को आगे पीछे करेंगे। 2 धागे अगर एक जगह पे आ जाएं तो उनमें गांठ लगा देनी है और एक्स्ट्रा धागे को आपने कट कर देना है। ठीक हो गया। अच्छा, अगर आप ये बना के ट्राई करें तो आप लोगों ने ज़रूर इंस्टाग्राम पे मुझसे पिक्चर्स शेयर करनी है। अच्छा, ये देखें कुछ इस तरीके से ये हमारा गुलाब बन जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल हमें और चीज़ें भी बनानी है। ये नीचे से जो ये ग्रीन कलर की पत्तियाँ होती हैं ना फूल के, तो हम वो बनाने वाले हैं। इसके लिए ना हमने लिया है ये सब्ज़ वाला धागा। इसकी मोटाई भी आप लोग देख लें, तकरीबन उतनी है जितनी हमारे लाल वाले धागे की थी। सबसे पहले हम बनाएंगे फिसलनी गिरा यानी स्लिप नॉट, फिर हम बनाएंगे 3 चेन और इनको ना हम आपस में जोड़कर एक दायरा बना लेंगे, यानी पहले वाली चेन के अंदर कुरेशा डाल के धागा इस तरीके से हमने निकाल लेना है। ठीक हो गया। अब हमने बनानी है 1 चेन और अब इसी दायरे में बीच वाला जो होता है ना, उसके अंदर हम लोगों ने बनाने हैं सिंगल कुरेशे, टोटल 6। ये देखें 6 सिंगल कुरेशे हमने बना लेने हैं। अगर आपको ये दायरा नहीं बनाना आता तो बेसिक क्लासेस के अंदर जो मैंने सिखाया है ना, आप प्लीज़ उसे जाके देख लें ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी मैं तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक हो गया। यहाँ पे 6 हमारे बन चुके हैं तो हमने इसको लॉक कर दिया। उसके बाद हमने बनानी है 5 चेन। अब ये देखें, अब ये जो 5 चेन हमने बनाई है ना, इसमें से जो पहली चेन है इसको छोड़ के दूसरी वाली के अंदर हम इस तरीके से स्लिप स्टिच बनाएंगे। उसके बाद हम बनाएंगे सिंगल कुरेशा दूसरी चेन के अंदर। तीसरी वाली में हम बनाएंगे हाफ डबल कुरेशा, ये देखें। और फिर इस चौथी वाली के अंदर हम बनाएंगे अपना डबल कुरेशा। ठीक है, एक हमने स्किप किया था तो हो गए टोटल 5। अब हमने अगले स्टिच के अंदर इसको इस तरीके से स्लिप स्टिच बना के लॉक कर देना है। फिर दोबारा से हम बनाएंगे 5 चेन और यही प्रोसेस रिपीट होगा। पहले वाली चेन को हम छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे। अगले वाली के अंदर हमने बनाना है स्लिप स्टिच। 1 मिनट मैं आपको बना के दोबारा दिखाती हूँ कैसे मैंने बनाया है। ये मैं गिन लूँ, मेरी पूरी हो गई है चेन। ये चेन हो गई हमारी 5। अब हमने पहले को छोड़कर दूसरे वाली के अंदर बनाना है स्लिप स्टिच इस तरीके से। दूसरे में हमने बनाना है सिंगल कुरेशा, फिर हाफ डबल कुरेशा और फिर डबल कुरेशा। और फिर ये देखें इस वाले के अंदर नहीं, इससे अगले वाले के अंदर हमने बनाना है इस तरीके से स्लिप स्टिच। और ये देखें, ये हमारी 2 पत्तियाँ ऐसे समझे बन गई। हमने इसको पूरा बनाएंगे ना तो टोटल एंड पे जाके इस तरीके से हमारे पास ये 5 बन जाएंगी। ठीक हो गया। अब मैं इसको बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ आपने क्या करना है। अब ये देखें आखिरी पत्ती मैंने बना लिया। अब इसको लॉक हमने बिल्कुल उसी तरीके से करना है। स्लिप स्टिच बनाना है हमने, यानी कुरेशा डालना है। दूसरी तरफ से हम धागा निकाल के इस तरीके से इसको निकाल देंगे दोनों धागों में से। अब हम दोबारा से इसका धागा कट कर देंगे और इसको एंड करेंगे। इसको थोड़ा सा मैं सिक्योर कर लूँगी और फिर हम दोनों धागों को आपस में गांठ लगाकर जो हमारे पास एक्स्ट्रा धागा बचेगा उसे हम निकाल देंगे। ये देखें, ये इस तरीके से ये हमारे पास बन गया। अब हमें बनाना है पत्ता, जो कि हम बनाएंगे अपने गुलाब के साथ लगाने के लिए। उसके लिए हम लोग सबसे पहले बनाएंगे स्लिप नॉट यानी फिसलनी गिरा। फिर हमें बनानी है 10 चेन, साथ साथ गिनते जाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गई 10। ठीक है, ये 10 हमारे पास चेन हो गई। तो पहली चेन को हम स्किप करेंगे, दूसरी के अंदर हम बनाएंगे स्लिप स्टिच। फिर उससे अगले में बनाएंगे हम सिंगल कुरेशा, उससे अगले में हमने बनाना है हाफ डबल कुरेशा
उससे अगले में हमने बनाना है डबल क्रोशा, और डबल क्रोशा हमने 3 स्टिचेस के अंदर बनाना है। ये हो गया दूसरा डबल क्रोशा और ये हो गया हमारा तीसरा डबल क्रोशा। अब उसके बाद दोबारा से उल्टा शुरू करेंगे, यानी हाफ डबल क्रोशा बनाएंगे पहले, फिर सिंगल क्रोशा बनाएंगे, फिर यहाँ पे हम लोग लेंगे स्लिप स्टिच। दोबारा से बना लेती हूँ मैं स्लिप स्टिच, और स्लिप स्टिच हमने 2 लेना है, एक इसी साइड के लिए और एक जो दूसरी साइड पे हम बनाएंगे ना उसके लिए। 2 स्लिप स्टिच बना लिए। अब हमने वायर को एडजस्ट करना है। मेरे पास थोड़ी बारीक वाली है, इसलिए एडजस्ट होने में थोड़ा मसला करती है। अगर आपके पास मोटे वाली है या वही वाली वायर है जो फ्लावर बनाने के लिए इस्तेमाल होती है ना, वो आप ऐसे इजीली रखेंगे ना तो फिर इजीली आपका हो जाएगा। देखें यहाँ पे हमने इस तरीके से वायर को एडजस्ट करना है कि इस तरीके से हमने उसके ऊपर से टांग के ले लेने हैं। ठीक है, जिस तरीके से मैंने रखा है, देखिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, आप लोग देख लें। और उसके बाद हमने स्टिचेस लेते जाने हैं, सिंगल क्रोशा, फिर हाफ डबल क्रोशा, और साथ में ख्याल करना है कि वायर वहीं पे रहेगी। ठीक है, ये निकल रही थी तो मैंने दूसरी तरफ से ज़्यादा निकाल दिया ताकि ये इसी जगह पे ही ठहर जाए। अब हमने बनाने हैं डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, यानी 3 स्टिचेस के अंदर हमने डबल क्रोशे बनाने हैं। दूसरा, और ये आ गया हमारे पास तीसरा डबल क्रोशा। वायर इसलिए रखते हैं ताकि पत्ते की जो शेप है ना वो उसकी वैसे ही रहे, वरना पत्ता अजीब सा नज़र आएगा, सही से प्यारा प्यारा सा नहीं लगेगा। ठीक है, ये हमारे हो गए 3 डबल क्रोशे। फिर हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशा, उसके बाद हम बनाएंगे सिंगल क्रोशा इस तरह से, और फिर हम बनाएंगे अपना स्लिप स्टिच। और एंड पे जिस तरीके से हम लॉक करते हैं ना, तो ये आखिरी वाले के अंदर हम स्लिप स्टिच बनाते हुए इस तरीके से इसको लॉक करेंगे तो ये हमारा पत्ता पूरा बन जाएगा। अब हमने फासले पे थोड़ा कट करना है धागे को, और ये देखें जो धागा बच जाएगा ना, हम इसको इस वायर के ऊपर लपेट देंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब ये लपेटना सबको आता है, और मैं क्योंकि कैमरे पे लपेट रही थी तो अच्छे से मुझसे नहीं हो रहा था, क्योंकि क्रोशे की मुझे अभी प्रैक्टिस है, इसकी मुझे इतनी है नहीं, तो ये चीज़ तो बिल्कुल आसान होती है। थोड़ा सा आपने ग्लू यहाँ पे यूज़ करनी है और अच्छे तरीके से इसको आपने लपेट देना है। कोशिश करें कि फैब्रिक ग्लू यूज़ करें, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगी। मेरे पास वो थी नहीं और यहाँ पे इजीली मिलती भी नहीं है, तो फिर इसलिए मैंने इसी से आप लोगों से ट्यूटोरियल शेयर कर दिया था। फिर एंड पे इसको अच्छे से ग्लू लगाने के बाद जो धागा बच जाएगा हम उसे कट कर देंगे। ठीक है, वायर को बाद में हम देख लेंगे कि हमारी कितनी काम आएगी और कितनी नहीं आएगी। अच्छा, यहाँ पे जो रोज़ बनाने के लिए, गुलाब बनाने के लिए मैंने वायर लिया वो मैंने डबल कर लिया, क्योंकि ये बहुत बारीक है और इससे काम करने में थोड़ा सा मुझे मसला हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे वीडियो को मैंने फास्ट कर दिया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था प्रोसेस। यहाँ पे बस हमने इसको इस तरीके से चिपकाते जाना है और इसको प्यारी सी शेप आपने दे देनी है फ्लावर की। ठीक हो गया, ये प्रोसेस बहुत आसान है। आपने बस थोड़ा सा ध्यान रखने के पत्तियाँ इस तरीके से आप एडजस्ट करें कि वो फूल लगे। ज़्यादा आपने टाइट भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा खुला भी नहीं करना। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा प्रेस कर रही हूँ ताकि अच्छे तरीके से मैंने जो ग्लू यूज़ की है वो चिपक जाए। ये देखें, इस तरीके से आपने सारा जो फ्लावर है उसको अच्छे तरीके से आपने चिपका देना है। ये हो गया। अब जो हम लोगों ने पत्तियां बनाई थी ना फूल के नीचे लगाने के लिए, अब उसकी बारी है, हम उसे लगाएंगे। बीच में हमारे पास जो सुराख था वो रहेगा और इस तरीके से हम इसको डालेंगे और इसकी हर पत्ती पर ग्लू लगाते हुए इसको हम अपने गुलाब के ऊपर एडजस्ट कर लेंगे। ये देखें, इस तरीके से, और इसी तरीके से बाकी पत्तियों को भी मैं लगा लूँगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। ये देखिए, इसको भी अच्छे तरीके से फिर मैं चिपका देती हूँ ताकि बिल्कुल भी ख़राब ना लगे। अब हमने एक फ्लावर लगाना है इसके साथ में, और एक पत्ता लगाना है अपने फ्लावर के साथ में। ये देखें, आप चाहें तो 2 भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 1 लगा रही हूँ, 2 नहीं लगाऊंगी। इस वाले जो हमारे पास पत्ता है ना, इसके ऊपर भी मैं इस तरीके से धागे को लपेट दूंगी। ये देखें, अब आपने इसको अच्छे तरीके से लपेट लेना है और जहाँ से धागा निकला हुआ होगा हम उसको ग्लू से सेट कर देंगे। ये देखें, थोड़ी थोड़ी सी ग्लू हम इस्तेमाल करेंगे और इस तरीके से वायर के ऊपर हम धागे को लपेट लेंगे।
और यहाँ पे जो मैंने तरीका इस्तेमाल किया ये बहुत गलत था। इस तरीके से आपने नहीं करना कि एक ही बार बहुत ज़्यादा लपेट के उसको ऊपर कर लें, वो अच्छे तरीके से नहीं लग रहा था, वो बहुत ज़्यादा रफ़ हो गया था। अब मैंने क्या किया है कि जो हमारा गुलाब है ना, उसके नीचे वाली जो हमारी वायर है उसको भी मैं इस धागे से अच्छे तरीके से चिपका दूंगी। ये देखें, इस तरीके से आप लोगों ने धागे को लपेटना है और यहाँ पे जहाँ पे हम लोगों ने ये पत्ते वाला लगाना है ना, उसको ना इसके साथ वायर को मिला के फिर आपने बाकी का धागा दोनों के ऊपर लपेट लेना है। ठीक हो गया। अब चाहें तो दूसरा पत्ता भी लगा सकते हैं, और अगर नहीं लगाना चाह रहे तो बस एक पत्ता ही काफ़ी है। और इसको हम जितना आपने लंबा रखना है ना उतना आप रख सकते हैं। ठीक है, मैंने बाकी बची हुई जो हमारी तार थी या वायर थी उसको मैंने यहाँ पे कट कर लिया था। अब ये देखें, बाकी की हम इसके ऊपर लपेट लेंगे अच्छे तरीके से। इसको एंड तक आपने लपेट लेना है, अच्छे तरीके से कवर करना है ताकि ये बहुत नीट और प्यारा प्यारा सा लगे। अच्छा, ये देखिए अब हमारा फ्लावर जो है वो बन चुका है। अब आप चाहें तो आप इसको फ्लावर वाले पॉट में इस तरीके से ग्लू के साथ फिर एडजस्ट कर सकते हैं, और अभी मैं इसको नहीं करने वाली, मुझे ऐसे बहुत प्यारा लग रहा है। और आप चाहें तो इससे फ्लावर के बुके भी बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।